भारत में जारी कोरोना संकट के बीच जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कोरोना काल के नियम भी बदलते जा रहे हैं। कई ऐसे बदलाव भी हो रहे हैं जो कोरोना के कारण टाल दिए गए थे। बदलाव की इसी स्वाभाविक प्रक्रिया में 1 अक्टूबर 2020 से देश में कई नियम बदल रहे हैं। इनमें से कई नियम ऐसे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। देश में 1 अक्टूबर से होने वाले ये बदलाव मोटर वाहन नियम, रसोई गैस, उज्ज्वला योजना, बैंकिंग, आयकर, स्वास्थ्य बीमा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप इनके बारे में पहले से ही जान लें। तो आइए जानते हैं कि नए माह से क्या-क्या नियम बदल रहे हैं और इन नियमों के बदलने से आपके जेब और जीवन पर सीधा असर किस तरह से पड़ने वाला है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन खत्म। ड्राइविंग करते समय साथ में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन अब खत्म होने वाली है। अब आप अपने वाहन से जुड़े इन डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर भी गाड़ी चला सकते हैं। जांच के दौरान ये पूरी तरह से मान्य होंगे, यानी 1 अक्टूबर से हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए ऐसे विभिन्न संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई वाहन समेत वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रखरखाव एक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेज के बदले फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यानी हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जाएगी। साथ ही कहा गया है कि लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स पोर्टल पर रिकॉर्ड की जाएगी और इसे अपडेट भी किया जाएगा। ड्राइविंग के दौरान कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल। ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब मोबाइल का इस्तेमाल भी आप नियम से कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों के अनुसार ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब आप अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो रहे हैं। हालांकि मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ रूट देखने के लिए किया जाएगा। इस दौरान अगर आप मोबाइल से बात करते पाए गए तो आपके ऊपर 1000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तारीख को अप्रैल से सितंबर की आखिरी तारीख तक बढ़ाया गया था, जो आज समाप्त हो जाएगी। विदेश पैसे भेजने पर लगेगा 5% चार्ज। 1 अक्टूबर से अगर आप विदेश पैसा भेजते हैं तो अब आपको टैक्स भरना होगा। 1 अक्टूबर 2020 से विदेश पैसा भेजने पर आपको 5% टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स यानी टीसीएस का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। सरकार ने 7 लाख से अधिक की रकम पर ये चार्ज वसूलने का फैसला किया है। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस देना होगा। पांचवा बदलाव है पुरानी मिठाई अब नहीं बेच सकेंगे दुकानदार। एफएसएसएआई ने खुली मिठाइयों को लेकर सख्ती दिखाई है। नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। 1 अक्टूबर से खाद्य नियामक यानी एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाजार में मिलने वाली मिठाइयों को लेकर नियम में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी कि कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा और ये जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। बदल जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियम। 1 अक्टूबर से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नियमों में बदलाव आने जा रहा है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इडा द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ये बदलाव आएंगे। इससे बीमा धारकों को कई फायदे होंगे। अब बीमा धारक किस्तों में प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ अब 17 स्थायी बीमारियां पॉलिसी में कवर होंगी।
1 अक्टूबर से हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आईआरडी के नियम के मुताबिक अगर बीमा धारक ने लगातार 8 साल तक अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरा है तो फिर कंपनी किसी भी कमी के आधार पर क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि अधिक बीमारियां कवर होने से प्रीमियम भी महंगा हो सकता है। टीवी खरीदना हो सकता है महंगा। कोरोना महामारी के बीच 1 अक्टूबर से टेलीविजन खरीदना भी महंगा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने टीवी के निर्माण में उपयोग होने वाली ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी जो अब 30 सितंबर को खत्म हो रही है। सरसों तेल में मिलावट पर लगी रोक। अब आपको 1 अक्टूबर से सरसों का शुद्ध तेल मिलेगा। सरकार ने सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा सरसों तेल में मिलावट पर लगाई रोक 1 अक्टूबर से लागू हो रही है। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा। सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पाम तेल या किसी अन्य सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की शिकायतें आती रही हैं। अब इनसे निजात मिलेगी। आरबीआई के नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियम। कोरोना महामारी के दौरान बैंकों ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित करने के लिए अब नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये परिवर्तन 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होंगे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाएं आज के बाद बंद कर दी जाएंगी, यानी 1 अक्टूबर से ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग प्रायोरिटी बतानी होगी। इसका अर्थ यह है कि ग्राहक को जरूरत के हिसाब से इन सर्विस का लाभ मिलेगा। अब इसका लाभ लेने के लिए ग्राहकों को अलग से अप्लाई करना होगा, तभी ये सेवाएं उसके कार्ड पर एक्टिवेट होंगी। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स को लेकर नए दिशा निर्देश। 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस को लेकर नया नियम जारी किया है। नए नियम के मुताबिक किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि वह 1 अक्टूबर से गुड्स और सर्विस सेल पर 1% का टीसीएस काटे। वित्त अधिनियम 2020 में इनकम टैक्स कानून 1961 में एक नई धारा 194 ओ जोड़ी गई है। इसके तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से उसके डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक सुविधा अथवा प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले माल अथवा सेवा अथवा दोनों के कुल मूल्य पर 1% की दर से इनकम टैक्स वसूला जाए। यह इनकम टैक्स वसूल कर ई कॉमर्स ऑपरेटर सरकार को जमा कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।